हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा फिलिप्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दी है, आपका इन्वायरमेंट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया है, साइंस में आपका बायो भी कम्प्लीट हो गया है, फिजिक्स भी कम्प्लीट हो गया है। तो हम केमिस्ट्री कम्प्लीट कर रहे हैं, केमिस्ट्री को देख रहे हैं, जिसमें हमने 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज का चैप्टर नंबर है 12, इसको हम देखेंगे। ईंधन विस्फोटक पदार्थ, काच और कीटनाशक। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ एवं हरित ईंधन है। तो कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है, इसके अंतर्गत जो है सीएनजी और जैव ईंधन क्या है, स्वच्छ और हरित ईंधन है। सीएनजी एवं जैव ईंधन स्वच्छ एवं हरित ईंधन की श्रेणी में आते हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल दोनों हरित ईंधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि क्वेश्चन आपका उस टाइम 2015 के टाइम के लिए रेलिवेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि डीडीटी का प्रयोग प्रभावी जीवनाशक होते हुए भी पश्चिमी देशों में रोक दिया गया है। कारण है डीडीटी में पर्याप्त समय तक वातावरण में स्थायी रहने की प्रवृत्ति होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डीडीटी एक कीटनाशक है, इसका प्रयोग पश्चिमी देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि यह वातावरण में लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ कीटनाशी है। तो कौन सा, लिंडन कार्बनिक पदार्थ कीटनाशी है। पायरीन गुर्दे यकृत के लिए विषाक्त है, यह मछली और शैवाल को प्रभावित करता है। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका उपयोग रोगियों का शल्य क्रिया करने के लिए निश्चेतक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2,4-D क्या है, यह एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है जिसका नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एथेनाइक अम्ल है। ये भी आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से अधिक होती है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो कौन सा है। रेत है, सोडा है और क्या है, क्वार्ट्ज है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कांच का निर्माण सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। तो यह जो है प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक तथा अल्प पारदर्शक सामग्री मिश्रण है। इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, रेत का, सोडा का और क्वार्ट्ज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो कौन सा है, क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है। पराबैंगनी किरणों को कौन सा कांच का प्रकार काटता है, क्रूक्स। इसमें पराबैंगनी विकिरण एवं उच्च अवशोषण होता है। इसका प्रयोग चश्मे के लेंस बनाने में भी किया जाता है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चश्मे के लेंस बनाने में कौन से कांच का यूज़ किया जाता है, तो क्रूक्स कांच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। तो किसको, जल को। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहक उत्सर्जक के रूप में जल को उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जक के रूप में केवल जल होने की वजह से शुद्ध एवं साफ सुथरा ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अन्य ईंधनों के समान उत्सर्जक के रूप में हानिकारक गैस अन्य उत्पाद नहीं उत्पन्न होते हैं। इस ईंधन की दहन क्षमता उच्च एवं हानिकारक उत्सर्जन शून्य होता है। यह सेल हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है के रूप में, किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उदाहरण है सल्फास, क्विकफॉस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सीन कहा जाता है। तो किसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को क्या कहते हैं, गैमेक्सीन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सीन कहते हैं। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। यह बेंजीन और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। यह एक प्रबल कीटाणुनाशक होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है।
तो कौन सा है? ब्यूटेन। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी आरओ मेंस 2013 में, और वही क्वेश्चन आपका सेम रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस प्री 2021 में। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ये भी आपका बनता है क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और इसके मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। इसमें दुर्गंध के लिए क्या? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता लगाया जा सके। दुर्गंध के लिए किसको मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टन को। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किन गैसों की प्रयोग किन निम्नलिखित में से किन गैसों की गृह प्रयोग में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। गृह प्रयोग में एलपीजी के प्रमुख प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों की आपूर्ति की जाती है, और जबकि मेथेन और एथेन प्राकृतिक गैस के रूप में मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है सख्त शीशा अथवा पोटाश शीशा निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होते हैं? तो बोतलों के निर्माण में सख्त शीशे का प्रयोग और पोटाश शीशे का, मतलब आप बोतल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सख्त शीशा और पोटाश शीशे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडर में रिसाव के लिए उत्पन्न जो गंध होती है कौन सी गैस के कारण आती है? इथाइल जो है मरकैप्टन के कारण। द्रवित गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है एवं घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अत्यंत उच्च दबाव पर प्रोपेन और ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती हैं। इन्हें द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। यह प्राकृतिक तथा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ एथाइल मरकैप्टन आदि मिलाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन। डीजल, कोयला, केरोसिन ईंधन की अपेक्षा हाइड्रोजन से प्राप्त ईंधन प्रति इकाई क्षमता अधिक होती है तथा इसके प्रयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत है। जिससे सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। भारत में 1983 में हाइड्रोजन ऊर्जा की तकनीकी सलाहकार समिति के गठन के द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास में सकारात्मक शुरुआत की गई। देश में स्वच्छ ईंधन और उसके अनेक उपयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा भंडारण माध्यम के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग पर कार्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा? बायोगैस। बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। देश में 1981 से 82 में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना बनाई गई थी। बायोगैस के मुख्य संगठक हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलिका उपस्थित होते हैं। गोबर गैस बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। देश में 4 मिलियन से ज़्यादा घरेलू बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत में। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है, जिससे आर्थिक बचत होती है। डीजल में उच्च क्षमता होती है। निम्नलिखित में से किसे गोबर गैस प्रणाली आविष्कार किया है? तो किसने किया है? एस.बी. देसाई ने किया है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डी.एस.बी. देसाई ने गोबर गैस में किया है। गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन अपशिष्ट निर्माण की पर्यावरण मित्र तकनीकी है। इसके प्रयोग से ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है क्या होता है? मीथेन। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः मीथेन होता है। 80 से 96% तक उपस्थित रहती है। थोड़ी मात्रा में एथेन होती, मतलब सबसे ज़्यादा जो होती है 80 से लेकर 96% तक जो है क्या होती है? मीथेन होती है, और जो है थोड़ी मात्रा में एथेन और प्रोपेन मिलाई जाती है। यह धुआं रहित गैस है जो न के बराबर प्रदूषण करती है। सीएनजी का पूरा नाम ये भी आपसे पूछा जाता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। यह गैस पेट्रोल और डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87%, जैविक गैसों का लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। सीएनजी का उपयोग 15 अगस्त 1995 से नई दिल्ली में सीमित पैमाने पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण है। कथन है एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। कारण है सीएनजी ईंधन चालित बसों का चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए संस्कृत है। तो कथन गलत है और कारण सही है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
इसमें प्रोपेन तथा ब्यूटेन कुछ मात्रा में होते हैं, मेथेन सबसे अधिक मात्रा में होता है। यह प्रदूषण रहित है, वह घरों में भोजन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्य रूप से 80 से 90% मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीजल ईंधन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, क्या है? डीजल का वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है? डीजल का वाष्प है और वायु है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वस्तु का तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यही तापमान दहन का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैसोहोल एक मिश्रण है, किसका? गैसोलीन और इथेनॉल का। गैसोहोल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोलियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म है? तो कौन सा? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कई गैसों की मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है। 0 से 20% तक अन्य उच्च कार्बन हाइड्रोकार्बन गैस होती है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन है, इसीलिए जीवाश्म गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो कौन सा है? एस्फास्ट। एस्फास्ट पेट्रोलियम परिशोधन के दौरान प्राप्त होने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। इसका उपयोग कार्बन इलेक्ट्रोड, ईंधन, छत, सड़क निर्माण में प्रयुक्त एस्फाल्ट, पेट्रोलियम कोक आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बायोगैस संयंत्र को निष्कासित करने में कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी है? मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र में किसी प्रकार के जैविक पदार्थ, कूड़ा करकट, गोबर, फलों के छिलके और जलकुंभी आदि को सड़ाकर गैस बनाई जाती है। पादप अवशेष, पशुओं का गोबर आदि सेलुलोजी पदार्थ अवायवीय जीवित दशा में विघटित हो जाता है। विघटित होकर बड़ी मात्रा में दहनशील गैस मीथेन 50 से लेकर 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन 6 से 10%, नाइट्रोजन 1 से 2% तक निष्कासित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो क्या होता है? किण्वन होता है। किण्वन प्रक्रिया एक बायोगैस संयंत्र में गोबर में छिपी ऊर्जा को निकालकर उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो डीजल के लिए। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनके वायु मिश्रण का दहन इंजनों के सिलेंडर में समय के पूर्व हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि मेटेलिक साउंड उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में कुछ यौगिक मिश्रित किए जाते हैं जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाए। ऐसे यौगिकों को अपस्फोटरोधी यौगिक कहते हैं। पेट्रोल और डीजल के अपस्फोटन को क्रमशः ऑक्टेन संख्या या C10 संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उक्त दोनों संख्या का अधिक होना अपस्फोटन की दर या ईंधन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी है, क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के पर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस का वाहन चालन प्रयोग में 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की भांति सीएनजी के अवयव मीथेन, एथेन, प्रोपेन हैं। प्राकृतिक गैसों की तरह यह भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। इसमें मीथेन की मात्रा 75 से 98 तक होती है। इसको प्रायः 200 से 220 बार यानी 200 से 220 से 22 मेगापिक्सल के सिलेंडरों में भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम है? तो कौन सा है? प्राकृतिक। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल में से प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है क्योंकि इसमें जलाने से प्रदूषण नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना कहलाता है? तो कौन सा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम एक विशेष गंध युक्त
भूरे काले रंग का गाढ़ा तेल होता है। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाने वाला प्राकृतिक ईंधन है। आर्थिक महत्व के कारण इसे द्रव सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोड्यूसर गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड 25%, नाइट्रोजन 70% होता है। इसके अतिरिक्त 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह गैस तप्त कोक वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरडीएक्स आविष्कृत हुआ है हैनिंग के द्वारा। आरडीएक्स की खोज हैनिंग के द्वारा की गई है। यह एक अति विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो ट्राई नाइट्रोटाल्विन है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, साइक्लोट्राईमेथिलीन, ट्राई नाइट्रामीन है। क्या है? ये सारे जो है पदार्थ विस्फोटक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए नॉकिंग को दूर करने के लिए टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। इसे पेट्रोलियम में मिलाकर एंटी नॉकिंग गुण बढ़ जाता है और पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या भी बढ़ जाती है। ब्यूटेन का प्रयोग प्रोपेन के साथ एलपीजी गैस के रूप में किया जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। आरडीएक्स को अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में टी4 के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल तथा पॉलीयूटेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बांडेड एक्सालोसिव बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इस समय आतंकवादी इसका प्रयोग कर रहे हैं। टीएनटी का पूरा नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटाल्विन है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसमें बम तथा हथगोला बनाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक पदार्थ है जिसे भारत सरकार ने पौधे पर छिड़काव के लिए रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, बारूद के मुख्य अवयव क्या हैं? पोटास, गंधक और कार्बन है। बारूद के मुख्य अवयव क्या हैं? पोटास है, गंधक है और क्या है? कार्बन है। बारूद ज्वलनशील विस्फोटक होती है। बारूद से पटाखे एवं अन्य तीव्र विस्फोटक तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? कौन सा? टीएनटी। टीएनटी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय कार्बनिक पदार्थ है जो डायनामाइट बनाने में काम में आता है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। इस विस्फोटक की खोज अल्फ्रेड नोबल ने 1846 में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें ट्राईग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में पाया जाता है? तो कौन सा है? एमाटोल। एमाटोल विस्फोटक ट्राईग्लिसरीन एमाटोल विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन का संघटक नहीं है। कार्डियाइट, ब्लास्टिंग, जिलेटिन डायनामाइट आदि विस्फोटक में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? रासायनिक युद्ध के लिए। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। सरसों के तेल की तरह गंध के कारण इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। यह द्रव के रूप में होता है जो शरीर पर पड़ने वाले फफोलों एवं जलन उत्पन्न करता है। ईंधन गैस एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। दूसरा क्या है? भूतापी ऊर्जा एवं पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट सही है। जीवाश्म ईंधन में से तात्पर्य उस ईंधन से है जो पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। इन ईंधनों से भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण हैं। जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं। इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलती है। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस अथवा गोबर गैस कहते हैं। इसमें लगभग 65% मीथेन, गैसोहॉल ईंधन में 10% अल्कोहल, 90% पेट्रोल का मिश्रण होता है।
भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है, जिसका उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है जो सांद्र नाइट्रेट अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। ऑक्सैलिक अम्ल इमली, अंगूर, केला इत्यादि फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, जीवाश्म ईंधन पेट्रोल और बायो ईंधन संबंधित है। एथेनॉल से विकृतीकृत स्प्रिट संबंधित है किससे? मेथिल अल्कोहल से। बायोगैस का संबंध किससे है? मीथेन से है। जीवाश्म ईंधन से पेट्रोलियम बनता है। बायो ईंधन से एथेनॉल को कहा जाता है। विकृतीकृत स्प्रिट को मेथाइल अल्कोहल कहा जाता है। बायोगैस का संबंध मीथेन से है। मीथेन गैस धान के खेत में पाई जाती है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? धान के खेत में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनती है किससे? मीथेन से। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीएसएस 2018 और यूपी पीएसएस 2022 में पूछा गया है। सीएनजी का पूर्ण नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद है। सीएनजी गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त गैस है। इसमें 93.05% मीथेन पाया जाता है। इसमें अन्य गैसों की अल्प मात्रा में विद्यमान होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन। यह पर्यावरण रूप से एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? मस्टर्ड गैस का। यह एक विषैली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। इसमें सरसों के तेल की तरह गंध होती है, जिस कारण यह नाम पड़ा है। इसकी वाष्प त्वचा पर फफोला पैदा करती है। यह फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसकी वाष्प रबड़ को पार कर जाती है। नेक्स्ट क्या है, जल कांच है। जल कांच में मुख्यतः सोडियम सिलिकेट होता है जो अंडे आदि पदार्थों में संरक्षण के लिए उपयोग में आने वाली प्लेटों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोल। पेट्रोल मतलब गैसोलीन मिश्रण है। किसका मिश्रण है यह हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का मिश्रण है। पेट्रोल अत्यधिक वाष्पशील हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग मोटर कारों में ईंधन, सूखी धुलाई व विलायक के रूप में किया जाता है। तो ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 13 को हम नेक्स्ट वाली क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप चारों को देखेंगे तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और इसके पहले अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस कंप्लीट कराई हैं इससे रिलेटेड, आप सभी को देखेंगे तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।